हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। फ्रेंड, आज की इस सुपरफास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण कौशल के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षण कौशल आपके सुपर टेट में 10 नंबर का है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और शिक्षण कौशल की इससे पहले हमने जितनी भी आपकी थ्योरी वाइज क्लासेस है वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में से वीडियो देख लीजिएगा, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं, थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर पाएंगे और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो भी आपके नोट्स है, देखिए आप कहाँ डीएलएड की बुक है, आपकी अलग अलग बुक्स में से जो भी आपके नोट्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार किए हैं। और ऐसे नोट्स मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपके पूरे यूट्यूब पे किसी भी बड़े चैनल पर आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे और इन नोट्स से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में से नोट्स जरूर अपने बनाइए, तैयार कीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी यहाँ वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध किस तरीके के होते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र जैसे होते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना और आध्यात्मिक विकास करना है। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला है। वैदिक काल में 48 वर्ष तक की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी क्या कहा जाता है? तो 48 वर्ष तक की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को आदित्य कहा जाता है। वैदिक काल में एक चूड़ाकर्म संस्कार होता है। आपसे पूछा जा सकता है चूड़ाकर्म संस्कार क्या है, जो कि ये 5 वर्ष की उम्र में होता है। और इसमें संस्कार 2 संस्कार होते हैं, एक विद्यारंभ संस्कार होता है, दूसरा उपनयन संस्कार होता है। तो याद रखने हैं, संस्कार जो होते हैं 2 होते हैं, विद्यारंभ और उपनयन संस्कार। और चूड़ाकर्म संस्कार होता है, उसकी उम्र होती है 5 वर्ष की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या है? संस्कृत भाषा है। और उच्च शिक्षा जो होती थी वो उनकी उपनयन संस्कार से शुरू होती थी। ठीक है, अगला है, क्षत्रियों के लिए उपनयन संस्कार की आयु कितनी की गई है? तो ये 10 वर्ष की गई है। उपनयन संस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उपनयन संस्कार किन जाति के बालकों के लिए किया जाता है? तो उपनयन संस्कार ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तीनों ही जाति के बच्चों के लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत का निर्माण होता था सूती धागे से, ऊनी धागे से और सन के धागे से। तीनों ही धागे से यज्ञोपवीत का निर्माण इसका किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना था। ये किसने कहा था? शंकराचार्य जी ने कहा था कि वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना। नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। वैदिक काल में शिक्षा का सत्र प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा से। वैदिक काल में शिक्षा का सत्र प्रारंभ होता था। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्धकालीन शिक्षा पूर्णतः किससे संबंधित थी? तो बुद्धकालीन शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? बोध गया था। उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था? उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में होता था। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्धकालीन शिक्षा एक प्रकार से प्राचीन हिंदू तथा ब्राह्मणीय शिक्षा का ही स्वरूप मात्र है। ये किसने कहा था? R.K. मुखर्जी ने कहा था कि प्राचीन जो बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रकार है वो प्राचीन हिंदू और ब्राह्मणी शिक्षा का ही एक स्वरूप मात्र है। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम थी वो क्या था? तो मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा था। ठीक है, मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र कहलाते थे। उच्च शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? मदरसा कहलाया जाता था। मुस्लिम शिक्षा प्रारंभ होती थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। जो प्रवेश की आयु होती थी ये होती थी, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सुपर 10 में पूछा भी गया है कि जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता था उसी में ये शिक्षा प्रारंभ होती थी। और ये होता था 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन की शिक्षा इसमें दी जाती थी। मक्तब शिक्षा के केंद्र क्या थे? मक्तब शिक्षा के केंद्र प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मक्तब क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवचन संस्कार का अर्थ क्या था? प्रवचन संस्कार का अर्थ था शिक्षा प्रारंभ करना। बौद्ध शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार क्या थे? उपनयन संस्कार होता था जब बालक को शिक्षा हेतु अध्यापक के पास ले जाया जाता था। और समावर्तन संस्कार जब ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करके घर लौटते थे, या इसे दीक्षांत भाषण भी कहा जाता था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, राजकीय आज्ञा पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था, इसमें अनुच्छेद थे 100। ठीक है, चलिए आगे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न कब हुआ था? जब आज्ञा पत्र आया था 1913 में, इससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हुआ था। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी या छनाकरण का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले के विवरण पत्र आया था 1835 में, जिसमें छनाकरण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1818 में की गई थी। पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? गवर्नर एल्फिंस्टन ने की थी, 1821 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा गया था। लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था? तो 1834 में आए थे। और क्या बन के आए थे? कानूनी सलाहकार के तौर पर ये आए थे। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति 1839 में घोषित की थी। यहाँ पर आपको सन याद रखने हैं, इनके सन आपसे पूछे जाते हैं कि किसकी शिक्षा नीति कब आई, किसका शिक्षा पत्र कब आया था। ठीक है, चार्ल्स वुड ने शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? 1854 में की थी। भारत विश्वविद्यालय की स्थापना का सर्वप्रथम प्रस्तावना किसने रखा? भारत में विश्वविद्यालय की जो स्थापना करने का जो प्रस्ताव था, सब सुझाव था, किसने दिया था? तो वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। और वुड के समय में ही बंबई, कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड का घोषणा पत्र उत्तरदायी नहीं था। वुड का घोषणा पत्र किस चीज का उत्तरदायी नहीं था? धार्मिक शिक्षा के लिए यह उत्तरदायी नहीं था। वुड का कहना था कि किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में किया गया था और यह सम्मेलन 15 दिन चला था। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। इसमें भारतीय सदस्य की संख्या पूछी जा सकती है, तो इसमें भारतीय सदस्य की संख्या 2 थी। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। केंद्रीय कृषि शिक्षा अनुसंधान की स्थापना बिहार में कर्जन ने की थी। केंद्रीय शिक्षा विभाग की और केंद्रीय कृषि विभाग, कृषि शिक्षा अनुसंधान की स्थापना कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ था? जून 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना किसके द्वारा? इंपोर्टेंट बनता है, किसने स्थापना की गई थी? कंपनी शासित जिलों में की थी। और किसने की थी जन शिक्षा विभाग की स्थापना? वुड ने की थी। ठीक है, वुड के द्वारा जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेजिंग्टन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, बनारस कॉलेज संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? सन 1791 में की थी। जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड, ये थे हमारे 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन शिक्षण कौशल के। जो हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, आपके एग्जाम तक कंप्लीट करा दी जाएगी। और दावा करती हूँ कि इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जितनी भी थ्योरी है आप उसे कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। अगर आप थ्योरी अपनी मेंटेन करेंगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे और आपके 10 नंबर आप यहां से पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।